सॉन्गी अपना फ़ोन ऑन करती है और मैसेजेस चेक करती है। फ्रेंड्स ग्रुप के अंदर उसके सारे दोस्तों ने उसे मैसेज किया होता है। सभी अपनी अपनी स्लैंग में उसे जल्दी घर आने को बोल रहे होते हैं। उन्हीं में से एक मैसेज जी आन का भी होता है, जिसने कि लिखा होता है आई मिस यू, कम बैक सून। रीडिंग दिस मैसेज सॉन्गी वॉज लाइक वो मुझे मिस कर रहा है, और फिर वो ब्लश करना स्टार्ट कर देती है और ख्यालों में खो जाती है। नेक्स्ट मोमेंट पुलिस ऑफिसर्स उसे होश में लाते हैं और फोकस करने को बोलते हैं। फिर वो तेहुन को कॉल लगाती है और उसे पुलिस स्टेशन बुलाती है। क्योंकि तेहुन इस समय अपने मिरांडा केयर के साथ होता है, इसीलिए वो आने को मना कर देता है। अपने डिफेंड में सॉन्गी कहती है वो डेफिनेटली आएगा, वो हमेशा मना करता है लेकिन वो आता ज़रूर है। फिर वो पुलिस ऑफिसर से मीठी मीठी बातें करके और डांस करके पटा लेती है और फिर वहाँ से चली जाती है। ठीक उसी वक्त तेहुन वहाँ आ जाता है। वो उनसे पूछता है बाय द वे वो यहाँ कर क्या रही थी। पुलिस ऑफिसर का जवाब रहता है वो हम नहीं बता सकते, बट तुम्हें इतना पता होना चाहिए कि वो तुम्हें बहुत पसंद करती है। तेहुन वाज लाइक क्या सच्ची वो मुझे लाइक करती है? आर यू गाइस सीरियस? तेहुन पुलिस ऑफिसर्स द्वारा कही बातों को भुला नहीं पा रहा होता है। हालांकि उसे इस बात की बहुत ज़्यादा ही खुशी होती है, जो कि हम लोग उसकी हरकतों से समझ पा रहे होते हैं। लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर सॉन्गी से अचानक से कैसे पसंद करने लगी है। तभी उसे सॉन्गी का कॉल आता है और वो उसे बाहर बुलाती है। वो देखता है कि सॉन्गी ने गार्डन के बीच में टेंट लगा रखा है और वो उसे रिक्वेस्ट करते हुए बोलती है मुझे प्लीज़ अपनी साथ रहने दो, मैं तुम्हें ज़्यादा परेशान नहीं करूँगी, इन रिटर्न में तुम्हारे घर का सारा कामकाज कर दूंगी। तेहुन जो कि अभी तक वही बात सोच रहा होता है, वो उसे पूछता है वाई मी, इतने सारे दोस्तों में वाई मी? सॉन्गी उसे जवाब देती है क्योंकि इकलौते तुम ही हो जो हमेशा हेल्प करने को रेडी रहते हो, आई फील कंफर्टेबल विथ यू। तेहुन मन ही मन सोचता है यार ये सब तो गड़बड़ हो गया। असल में वो कंफ्यूज चल रहा होता है। हालांकि सॉन्गी को वो पसंद करता था, बट इट वॉज ऑल सडन। तो इसलिए वो सॉन्गी को मिसट्रीट करना शुरू कर देता है ताकि वो उसे पसंद करना छोड़ दे। लेकिन भाई इस नादान इंसान को इस बात का ज़रा भी इल्म नहीं होता है कि नियर फ्यूचर में उसका गंदा वाला घटने वाला है। तो आगे कुछ ऐसा होता है कि तेहुन के फादर जो कि इस अपार्टमेंट बिल्डिंग के ओनर होते हैं, वो जियान के फादर की शॉप का रेंट ट्रेस कर देते हैं। ये बात तेहुन को बिल्कुल पसंद नहीं आती। वहीं जियान को भी गुस्सा आ रहा होता है, इसलिए वो अपना सारा गुस्सा बास्केटबॉल प्रैक्टिस में निकालता है। तेहुन उसे जीतने देता है क्योंकि वो अपने पापा से नाराज होता है और वो जियान की सिचुएशन को समझ रहा होता है। जियान उसे बोलता है तुम अपने पापा को बोलना कि वो रेंट रेज ना करे क्योंकि मेरे पापा इतने अमीर नहीं हैं। इन रिटर्न मैं बिल्डिंग में साफ सफाई कर दूंगा। तेहुन ऐसा दोस्त होता है जो कि कभी कभी रूड एक्ट करता था, लेकिन वो दोस्ती दिल से निभाता था। उसके वॉइस ओवर से पता चलता है कि वो जियान की बहुत रिस्पेक्ट करता है और उसे अपना बेस्ट फ्रेंड मानता है। सो रही बात साफ सफाई की, तो इंडीड ये काम जियान को करना होता है, लेकिन तेहुन ओनर का बेटा होने के बावजूद उसके साथ मिलकर काम करता है। नाउ वी कैन अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ गुड पर्सन ही इज। एट रूफ टॉप तेहुन जियान को शर्माते हुए बताता है कोई मुझे पसंद करता है। वो सॉन्गी की बात कर रहा होता है। जियान का इंस्टेंट रिप्लाई होता है मुझे भी एक लड़की पसंद करती है जो कि लाइब्रेरी में मेरे साथ काम करती है। तेहुन सरप्राइजिंगली उसे पूछता है अच्छा कैसी दिखती है वो? जियान का प्यार तो यार वो पुराने जमाने वाला प्यार होता है। वो जवाब देता है शी इज क्यूट, प्रिटी एंड अ वेरी नाइस पर्सन एंड ब्ला ब्ला। तेहुन कहता है मेरी वाली तो यार एकदम खतरनाक, झगड़ालू, फियर्स और रफ लड़की है और दिखने में एकदम बेकार लगती है। ये दोनों एक ही लड़की की बात कर रहे होते हैं, लेकिन दोनों का पर्सपेक्टिव अलग होता है। आई एम डैम प्रिटी श्योर जब ये राज खुलेगा तो तूफान आएगा और इस तूफान में ये दोनों एक दूसरे को मार पीट रहे होंगे। खैर आगे जियान बोलता है मैं भी उसे पसंद करता हूँ, लेकिन यार मैं उसके साथ रिलेशनशिप में नहीं आना चाहता क्योंकि अभी जो हमारे बीच में चक्कर चल रहा है वो परफेक्ट है। तेहुन बोलता है हाँ मेरा भी ऐसी सीन है, मुझे तो अभी 100 लड़कियों को डेट करना है, तो मैं एक बंदी पे स्टक नहीं रह सकता। अब आगे क्या होगा वो तो वक्त ही बताएगा। रात में डिनर टाइम पे तेहुन सोचता है आज वो सॉन्गी का सारा माजरा सेटल कर देगा। वो सोच रहा होता है कि आज मैं साफ साफ उसे मना कर दूंगा ताकि वो मुझसे कोई उम्मीदें ना रखे। बात स्टार्ट करते हुए वो उससे पूछता है मैंने सुना तुम्हारी किसी पे क्रश है? शी सेज यस। तेहुन कहता है लेकिन तुम उसे कन्फेस मत करना, पता चले तुम्हारी दोस्ती टूट जाए, और हर बार सच बोलना अच्छा नहीं होता। सॉन्गी खाने में इतनी मस्त होती है कि वो बस एवे ही हाँ में हाँ मिलाई जा रही होती है। तेहुन सोचता है यार बड़ी हार्टलेस लड़की है, ये तो सीधे मुंह पे ना बोल रही है, ऐसे थोड़े ना होता है। सो आउट ऑफ कंसर्न वो उसे री एडवाइस देता है तुम्हें कभी गिव अप नहीं करना है, यू शुड कीप लाइकिंग हिम।
तेहुन काफी गिल्टी फील कर रहा होता है, उसे इस बात का दुख हो रहा होता है कि वो सॉन्गी की फीलिंग से एक्नॉलेज नहीं कर रहा होता है। काफी गहन चिंतन के बाद वो सॉन्गी को कहता है आई लाइक यू। सॉन्गी से कहती है आर यू क्रेजी। तेहुन वाज लाइक यार ये क्या हो रहा है। वो उससे पूछता है पुलिस ऑफिसर ने मुझे बताया था कि तुम मुझे पसंद करती हो। उसका रिप्लाई रहता है यू आर नॉट द वन, मैं किसी और को पसंद करती हूँ। अभी तेहुन के दिल में दरार आई ही थी तभी सॉन्गी कुछ ऐसा बोल जाती है कि उसके दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। वो कहती है अगले जन्म में भी हमारा कुछ नहीं हो सकता। ये तो यार बेइज्जती करके रिजेक्ट करना हुआ। तेहुन लेके अभी भी हार नहीं मानता। वो उसे पूछता है कौन है वो बंदा। शी सेज समवन फ्रॉम वर्क। अगले दिन तेहुन उस बंदे की खोज में हर जगह तहकीकात करता है। अल्टीमेटली वो लाइब्रेरी जाता है और जियान से पूछता है भाई यहाँ पे एक बंदा है जिसपे सॉन्गी का क्रश है, तेको शक है किसी पे। तभी सॉन्गी वहां आ जाती है और तेहुन वहां से भाग लेता है। सॉन्गी जियान से पूछती है कि वो क्यों आया था। वो बताता है कि तेहुन तुम्हारे क्रश को ढूंढ रहा था जो कि इसी लाइब्रेरी में ही काम करता है। लेटर एट नाइट जियान सॉन्गी को बताता है कि सिर्फ तुम ही नहीं हो जिसे कि किसी पे क्रश है। इन दोनों का रोमांस अलग ही लेवल का चल रहा होता है, मतलब कि सब कुछ क्लियर है लेकिन शायद कमिटमेंट से दोनों डरते हैं। लेकिन यार इनके इस चूहे बिल्ली वाले प्यार के चक्कर में तेहुन बेचारा पीछे जा रहा होता है। वेल आज के इंसिडेंट को याद कर सॉन्गी अपनी टेंट में खुश हो रही होती है। तभी तेहुन उसे बोलता है डोंट गेट द रॉन्ग आइडिया, मेरे को भी तुम कोई पसंद वसंद नहीं हो, वो तो मुझे लगा यू लाइक मी, इसलिए मैं भावनाओं में बह गया था। शी रिप्लाइड ओके ऑल राइट। तेहुन को बस उसका यही कैजुअल बिहेवियर पसंद नहीं आता था। एक्चुअली ही वेंट हर टू गिव हिम सम इम्पोर्टेंस, और यहाँ पे इम्पोर्टेंस तो छोड़ो उसे इज्जत भी नहीं मिल रही है। मीनवाइल जियान ये सोच के वरीड होता है आखिर तेहुन इतना क्यूरियस क्यों था और सॉन्गी उसके साथ क्यों रह रही है। तो यही कन्फ्यूजन का सिलसिला चलता रह जाता है और सुबह हो जाती है। कॉलेज में तेहुन वापस से अपने पुराने अवतार में आ जाता है। वो सोचता है भाड़ में जाए यार प्यार व्यार, अभी फिलहाल मिरांडा केयर पे फोकस करते हैं। सडनली ही हैपन टू सी हर। वो उसको फॉलो करता है बट भीड़ में वो गायब हो जाती है। वो बंदा जिसने उसकी ब्लाइंड डेट फिक्स की होती है उसे पता चलता है कि डेट वाले दिन तो वो लड़की आई नहीं थी। इसके बाद तेहुन सोच में पड़ जाता है तो फिर वो थी कौन। जियान अफवाह फैला देता है कि तेहुन जिस लड़की के साथ डेट पे गया था वो घोस्ट है। चोयुन का रिप्लाई होता है डेफिनेटली ये लड़की वही होगी जो तेहुन को हर साल उसके बर्थडे पे गिफ्ट देती है, ये वही स्टॉकर लड़की होगी। तभी रियो का रिप्लाई आता है वो स्टॉकर लड़की मैं हूँ। यानी एक टोटली डिफरेंट चैप्टर ओपन हो जाता है। रियो जिस तरह से बिना किसी झिझक के एक्सेप्ट करती है कि वो स्टॉकर वाली लड़की वही है, उसके दोस्त अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। मीनवाइल किस्मत ऐसी निकलती है कि जिस मिरांडा केयर को तेहुन इतने दिनों से ढूंढ रहा होता है सॉन्गी के साथ क्लास में ही होती है। सॉन्गी पता लगाती है उसका नाम यूजिन है और वो उनसे 3 साल सीनियर है। रात को डिनर पार्टी के दौरान चोयुन रियो से बोलता है तुम यार ऐसी बहकी बहकी बातें ना किया करो, लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है। रियो का जवाब रहता है मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं ही हूँ तेहुन की स्टॉकर। सब एक साथ पूछते हैं लेकिन क्यों। वो स्ट्रेट फॉरवर्डली बोलती है क्योंकि मैं उसे पसंद करती हूँ यार। ये बहुत ज्यादा ऑकवर्ड होता जा रहा होता है। तेहुन पूछता है लेकिन तुम मुझे लाइक क्यों करती हो। शी सेड मैं बचपन से तुम्हें लाइक कर रही हूँ। अब इतना टाइम हो गया कि उसे रीजन याद ही नहीं है। सबको अनकंफर्टेबल होता देख वो कहती है इट्स फाइन, आई डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग, मैं बस तुम्हें लाइक करना चाहती हूँ। तेहुन पूछता है कब तक मैम, जब तक मैं नफरत ना करने लग जाऊँ। रियो की लव स्टोरी तो भाई अलग ही लेवल की होती है। वेल अलोंग विद दिस एंड अनदर चैप्टर ओपन अप। रियो के फादर गुजर गए थे लेकिन वो एक डिल्यूजनल वर्ल्ड में रह रही होती है जहाँ उसे लगता है कि उसके पापा जिंदा है और उसके साथ ही रहते हैं। क्योंकि उसके दोस्त उसे दुखी नहीं करना चाहते थे इसलिए वो भी ऐसा एक्ट करते हैं जैसे अंकल जी जिंदा है। सॉन्गी तेहुन और जियान को समझाती है कि आखिर कब तक हम लोग उससे सच्चाई छुपाएंगे, उनके पास इस सवाल का जवाब नहीं होता। सॉन्गी के जरिए तेहुन को उसकी मिरांडा केयर का नंबर मिल जाता है और देन द वेरी सेम डे वो अपनी क्लास बंक करके उसकी क्लास अटेंड करने चला जाता है। आफ्टर क्लास ही कन्फ्रंट्स हर एंड स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस जैसे तुम्हें बड़ा मजा आया ना मुझे बेवकूफ़ बना के। उसका बस एक छोटा सा रिप्लाई होता है इट वॉज फन। इट टर्न्स आउट शी वॉज द PR मैनेजर ऑफ सम फोटोग्राफी सॉर्ट ऑफ क्लब और तेहुन उसी क्लब के लिए एज अ फ्रेशर अप्लाई कर देता है। उसका इंटरव्यू होता है और बाकी क्लब मेंबर्स उसे एवे ही रिक्रूट कर लेते हैं क्योंकि उसके पास एक्सपेंसिव कैमरा होता है और उसने SOP में कुछ बड़ी बड़ी बातें भी लिखी होती है जिसकी वजह से वो लोग उसे रिक्रूट कर लेते हैं। बाद में यूजिन उससे पूछती भी है तुमने क्लब अपने पैशन की वजह से तो नहीं ज्वाइन किया, क्यों।
तेउन मुस्कुराते हुए जवाब देता है, ऑब्वियसली मैंने तो क्लब तुम्हारे चक्कर में ज्वाइन किया है। नोटिस करने वाली बात ये थी कि तेउन उसके साथ हमेशा फ्लर्ट किया करता था एंड शी नेवर टोल्ड हिम ऑफ। डेफिनेटली वो भी इंटरेस्टेड होती है, बट जब तक प्री रिलेशनशिप मोमेंट को खींचा ना जाए तब तक मज़ा थोड़े ना आता है। तो इनका कुछ कुछ स्वीट मोमेंट चल रहे होते हैं, तभी तेउन को सॉन्गी का कॉल आ जाता है। वो कहती है, मैं अपने क्रश को कन्फेस करने जा रही हूँ, विश मी लक। दिस कॉल वॉज हार्ट ब्रेकिंग फॉर हिम। तेहुन भले ही अपनी फीलिंग्स के लिए कंफ्यूज चल रहा होता है, बट स्टिल उसे ये सिचुएशन अच्छी नहीं लग रही होती है। योनजी नोटिस करती है वो किसी बात से वरीड हो गया है, सो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी शी आस्क, वही तुम्हारी चाइल्डहुड फ्रेंड का कॉल था ना? फिर दूसरा कॉल आता है और सॉन्गी रो रही होती है। वो उससे कहती है कि डम्प्ड मी यार। तेहुन उसे पूछता है, तुम हो कहाँ? क्योंकि तेहुन अभी फ़िलहाल यूजी के साथ होता है, इसलिए वो कंफ्यूज चल रहा होता है, जाऊँ कि नहीं जाऊँ। वो इसकी बेचैनी देख के कहती है, अगर तुम्हें जाना है तो तुम जा सकते हो। दिस वॉज द सेकेंड टाइम व्हेन द वेरी सेम सिचुएशन हैज़ पॉप्ड अप एंड तेहुन सॉरी बोलते हुए चला जाता है। उसको दौड़ते देख युनजी खुद से कहती है, स्टूपिड, ही लाइक्स दैट गर्ल। तो गाइज ये पार्ट यहीं एंड होता है। अगले पार्ट में हमें पता चलेगा कि लाइफ में ड्रीम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर प्यार। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट में लिखना पार्ट 2। होप सो ये सीरीज़ आपको लोगों को बहुत पसंद आ रही होगी। अगर आ रही है तो यार लाइक और शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ब्यूटा को बी नर्ड एंड थैंक यू सो मच गाइज।